औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल इन दिस प्रोग्राम। और उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैर आफियत से होंगे और अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय भी कर रहे होंगे और रब ताला की दी हुई नेमतों को बखूबी समेट रहे होंगे। बुझते हुए चिरागों को फिरोज़ा करेंगे हम, बुझते हुए चिरागों को फिरोज़ा करेंगे हम, तुम आओगे तो जश्न चरागा करेंगे हम। तो आज का ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के हवाले से और हमारे जो नेशनल हीरोज़ हैं उनको उजागर करने का और उनकी अहमियत का एहसास दिलाने के लिए ये फंक्शन जो है वो आज ऑर्गेनाइज किया गया है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि जिसकी हस्ती में हमारी वो हस्ती जिसने ये पूरी कायनात बनाई एक लफ्ज़ कुन कहकर, तो हर सुबह का हर चीज़ का हर यानी कि आप कह लें कि जैसे कि एक दिनों में जुम्मे का दिन सबसे अफजल है, महीनों में रमज़ानुल मुबारक का महीना सबसे अफजल है। इसी तरह तमाम चीज़ों में ज़ाहिर है कि इस्लाम जैसे कि नबियों में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व जिब्रील अमीन सबसे अफजल फरिश्ते हैं। इसी तरह किताबों में सबसे मुक़द्दस किताब कुरानुल मजीद है। तो हम तिलावत से हम हर चीज़ का आगाज़ करते हैं अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से। इसी तरह आज भी हम तिलावत का और कुरान पाक के अल्लाह ताला के नाम से इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। कुरान पाक की तिलावत से आगाज़ हो महफिल का, कुरान पाक की तिलावत से आगाज़ हो महफिल का, इस नूर से पा जाएं हम रास्ता महफिल का। सुनाओ नगमा-ए कुरान के हम बेदार हो जाएं, सुनाओ नगमा-ए कुरान के हम बेदार हो जाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़्रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अन्त मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन।
काफिरीन। सदकल्लाहुल अज़ीम। जी, तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए ये तो थी मिसबाह जो आपके सामने तिलावत कलाम पाक पेश कर रही थी। है कौल खुदा, इरशाद नबी, फरमान न बदला जाएगा। है कौल खुदा, इरशाद नबी, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तो अब प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की जानिब बढ़ेंगे। मोहम्मद मुस्तफ़ा आए जहां में रोशनी लेकर। मोहम्मद मुस्तफ़ा आए जहां में रोशनी लेकर। हर एक इंसान की खातिर शऊर जिंदगी लेकर। थे जुल्म जबर के तूफान जहां में लोगों। शहे कोनो मकाए आए पयामे आशिकी लेकर। रसूले मुज्तबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए। रसूले मुज्तबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए। खुदा के बाद बस वो हैं, फिर उसके बाद क्या कहिए। शरीयत का है ये इसरार के खत्मुल अंबिया कहिए। मोहब्बत का तकाजा है कि महबूबे खुदा कहिए। तो अब मैं नात के लिए मुल्तमिस हूँ इकरा से कि वो आए और अपनी आवाज़ से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। इकरा। न कहीं से दूर है मंज़िलें, न कोई करीब की बात है। न कहीं से दूर है मंज़िलें, ना कोई करीब की बात है। जिसे चाहे उसको नवाज दे, ये दरे हबीब की बात है। जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। वो भटक के राह में रह गई, ये मचल के दर से लिपट गई। वो भटक के राह में
में रह गई, ये मचल के दर से लिपट गई। वो किसी अमीर की शान थी, ये किसी गरीब की बात है। वो किसी अमीर की शान थी, ये किसी गरीब की बात है। न कहीं से दूर है मंजिलें, ना कोई करीब की बात है। रिसालत को शर्फ है ज़ात अक़दस के ताल्लुक से, रिसालत को शर्फ है ज़ात अक़दस के ताल्लुक से। नबूवत नाज करती है कि ख़त्मुल अंबिया तुम हो, कहाँ मुमकिन तुम्हारी नात हसरत मुख्तसर ये है, कहाँ मुमकिन तुम्हारी नात हसरत मुख्तसर ये है। दो आलम मिल के जो कहे कुछ कहे उससे सिवा तुम हो। तो जी ये तो थी इकरा जो आपके सामने अपनी खूबसूरत आवाज़ में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रही थी। और अब प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अनाउंसमेंट एवेंचर के लिए मैं मुल्तमिस हूँ मिस हनिया और मिस रिदा से कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें और अपनी बातों से हमें मुस्तफ़ीद करें। अस्सलाम वालेकुम मिस एवरीवन, मैं हानिया मुबीन हूँ और मेरे साथ रिदा हैं जो कि अब इंडिपेंडेंट लिविंग और टाइम आउट की नई लीड हैं। तो वो आपको हमारी नई सुबह का जो इंडिपेंडेंट लिविंग डिपार्टमेंट है उसका इंट्रोडक्शन देंगी अपने इंट्रोडक्शन के साथ साथ, और इसके अलावा वो बताएंगी कि टाइम आउट में किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं और अभी हमारे क्या काम है और आगे के क्या हमारे प्लान्स होंगे। तो प्लीज रिदा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कंटिन्यू कीजिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टाइम आउट नई सुबह का एक वेंचर है जिसके अंदर हम कमर्शियल कुकिंग करते हैं, जिसके अंदर हम ऑर्डर्स लेते हैं डिफरेंट इवेंट्स के लिए, होम बेस्ड इवेंट्स के लिए, और हम लंच भी प्रोवाइड करते हैं ऑफिस के अंदर। फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है हमारा timeout.naisubah.com और हमें आप फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। और कोई भी आपका ऑर्डर है और क्यूरीज़ हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 0336228463। थैंक यू। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे जो टाइम आउट में वर्किंग है, कुकिंग हम लोग करते हैं और हमारा आगे इरादा है कि हम लोगों को खाना प्रोवाइड करेंगे। वीकली बेसिस पर भी प्रोवाइड कर सकते हैं और मंथली बेसिस पे भी कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास फ्रोजन आइटम होते हैं और हम डेली सब्सक्रिप्शन भी दे सकते हैं। और हम इसके साथ साथ मैं आपको हमारे दूसरे वेंचर का, जो हमारा ऐसा वेंचर है जिसके अंदर ऐसी ख़वातीन काम करती हैं जिनके हाथ में हुनर है, वो भी बसारा से महरूम है और अपने हाथ का हुनर है उनमें, लाइक कुरेशिया का काम है, मकरामे का काम है, बीड्स वर्क का काम है। इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी क्वालिटी में, बहुत अच्छी क्वालिटी में, बहुत सारी क्वांटिटी में हमारे पास चीज़ें हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं जो कि आपको हमारे ऑनलाइन पेजेस पर मिल सकते हैं। आप ज़रूर विजिट कीजिए, उसका भी मैं आपको लिंक बता देती हूँ। हमारी फेसबुक पर शॉप है, हमारा फेसबुक का लिंक है www.facebook.com/abir.naisubah और साथ ही साथ हमारा इंस्टाग्राम लिंक है www.instagram.com/abir.naisubah और हमारा नंबर है 0336162237। आप जो ऑर्डर करना चाहें आप कर सकते हैं। आप हमारी साइट विजिट करेंगे, वहाँ पे आपको हमारी जो वैरायटी है, फैशन एसेसरीज हैं, आपको कुरेशिया आइटम मिलेगा, वहाँ होम एसेसरीज मिलेंगी, हैंडीक्राफ्ट बैग्स मिलेंगे, बीट बैग्स मिलेंगे। आप जो चाहें वो ले सकते हैं। आप ज़रूर ऑर्डर करें, ज़रूर हमारी साइट विजिट करें। थैंक यू सो मच।
जी, तो बहुत शुक्रिया। और ये थी हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स जो आपको इंफॉर्मेशन से आगाह कर रही थी। तो प्रोग्राम के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए, मिली नहीं है हमें अर्ज़ पाक तोहफ़े में, मिली नहीं है हमें अर्ज़ पाक तोहफ़े में, जो लाखों दीप बुझे हैं तो ये चिराग जला है। तो अब चूँकि मुझे लगता है कि कोई आप लोग की तरफ से कोई अभी तक कोई ख़ास दिलचस्पी नज़र नहीं आई, तो हमने सोचा कि चलें आपको थोड़ा चुस्त बनाया जाए, थोड़ा आपको जो है थोड़ी-सी एक्टिविटी दी जाए। तो अब सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मज़े का इवेंट आया जी, सिंगिंग कॉम्पिटिशन है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ पर ये जो बच्चे जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे और अपनी सलाहियतों को जो है यहाँ पे उजागर करेंगे और आप लोगों को बताएँगे, जैसा कि ब्लाइंड लोग वो सिर्फ़ आँखों से ही माज़ूर होते हैं, बाकी ऐसा कोई वो नहीं है दुनिया का काम कि जो हम कहें कि एक ब्लाइंड बंदा नहीं कर सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर अल्लाह ने हमसे एक सलाहियत ली है तो उसके बदले में अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें अता की हैं। पहले हम जो है हमारे पहले कैंडिडेट हैं फरवाली, जो हैं हमारी ये एक बच्ची हैं, तो मैं इनसे इल्तमास करूँगा कि आएँ और अपनी स्पेशल परफॉर्मेंस जो है वो हमारे साथ यहाँ पे शेयर करें और सुनाएँ हमें, ताकि हम भी उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। फरवाली। ओके जी, फिर वो इस वक़्त शायद या तो अवेलेबल नहीं है और या हमें सुन नहीं पा रही। तो अगर बाद में आपको हो तो आप काइंडली बता दीजिएगा। हम अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की जानिब बढ़ते हैं। मोहम्मद हफ़ीज़ आएँ और हमें अपनी परफॉर्मेंस से लुत्फ़अंदोज़ करें। मोहम्मद हफ़ीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मोहम्मद हफ़ीज़ आपको एक मिलीनवा सुनाऊँगा। मुज़फ़्फ़रगढ़ से बिलॉन्ग करता हूँ और ज़रूर। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्तों को पसंद आएगा। ज़रूर। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा ख़्वां इसके, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके, इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़ज़ा तुम्हारी है, लहरों तुम्हारे हैं, कहकशां के ये जाले रह गुज़र तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा ख़्वां इसके, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके।
थैंक यू वेरी मच। जी, बहुत खूब, बहुत खूब, आला। अर्ज वतन आज भी अपना ये अहद है अर्ज वतन आज भी अपना ये अहद है, हम हर हर्फ वफा खून से तहरीर करेंगे। तो ये तो थे मोहम्मद हफीज, जो आपके सामने मिली नगमा जो है वो आपको सुना रहे थे। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासवां इसके। तो इसके बाद जनाब हम इल्तमास करते हैं मोहम्मद मुनीब फ्रॉम लाहौर से कि वो आए और अपनी खूबसूरत सी आवाज़ में जो है हमें कोई सॉन्ग मिली नगमा जो उनका दिल करता है वो आके हमें सुनाए। मोहम्मद मुनीब फ्रॉम लाहौर। ऐ मेरी धरती माँ तू सलामत रहे, ऐ मेरी धरती माँ तू सलामत रहे, ये दुआ है मेरी ओ ये दुआ है मेरी ता कयामत रहे, ऐ मेरी धरती माँ तू सलामत रहे, ऐ मेरी धरती माँ तू सलामत रहे, ये दुआ है मेरी ओ ये दुआ है मेरी ता कयामत रहे, ऐ मेरी धरती माँ तू सलामत रहे। तेरे बेटे हिफाजत पे तैयार हैं, बेटियां तेरी खिदमत से सरशार हैं। तेरे बेटे हिफाजत पे तैयार हैं, बेटियां तेरी खिदमत से सरशार हैं, तेरी खिदमत हमारी ओ तेरी खिदमत हमारी इबादत रहे, ऐ मेरी धरती माँ तू सलामत रहे, ऐ मेरी धरती माँ तू सलामत रहे, तेरा ऊंचा हमेशा ये परचम रहे, दूर तुझसे हमेशा हर एक गम रहे, तेरा ऊंचा हमेशा ये परचम रहे, दूर तुझसे हमेशा हर एक गम रहे, तुझ पे रब की हमेशा ओ तुझ पे रब की हमेशा इनायत रहे, ऐ मेरी धरती माँ तू सलामत रहे, ऐ मेरी धरती माँ तू सलामत रहे, ये दुआ है मेरी ओ ये दुआ है मेरी ता कयामत रहे, ऐ मेरी धरती माँ तू सलामत रहे। Wow, that was amazing। और आला जी मुनीब, आप अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए हर शोबे में, बल्कि आप तमाम लोगों को। ए वतन तुझसे नया अहद वफा करते हैं, ए वतन तुझसे नया अहद वफा करते हैं, माल क्या चीज़ है हम जान फिदा करते हैं। तो ये तो थे मोहम्मद मुनीब जो अपनी अच्छी आवाज़ में आपको जो है मिली नगमा सुना रहे थे। इसके बाद मैं मुल्तमिस हूँ निम्रा खालिद से कि वो आए और अपनी परफॉर्मेंस शेयर करें। निम्रा खालिद। सिंधी हो, बलोच हो, पंजाबी हो, पठान हो, हाँ तुम
पाकिस्तान हो, हाँ तुम ही पाकिस्तान हो। सिंधी हो बलोच हो, पंजाबी हो पठान हो, हाँ तुम ही पाकिस्तान हो, हाँ तुम ही पाकिस्तान हो। भूल की कौमें, भूल की जातें, करनी है हमें प्यार की बातें, हम सबको अब सच करनी है, कुर्बानी इसार की बातें। महाजिर हो पहाड़ी हो, सुन्नी हो शियान हो, हाँ तुम ही पाकिस्तान हो, हाँ तुम ही पाकिस्तान हो। जिस तन बीते वो तन जाने, आते हैं गैर हमें समझाने, हम सब के जो मसले हैं ये हम सब ने ही है सुलझाने। शहरी हो देहाती हो, मजदूर हो किसान हो, हाँ तुम ही पाकिस्तान हो, हाँ तुम ही पाकिस्तान हो। कौन सी शिकवे कैसी लड़ाई, हम सब तो है भाई भाई, एक दूजे को मान बराबर, हर एक का हक हो खुशहाली। तुम कुछ भी हो तुम जो भी हो, पर आखिर तो इंसान हो, हाँ तुम ही पाकिस्तान हो, हाँ तुम ही पाकिस्तान हो, हाँ तुम ही पाकिस्तान हो। थैंक यू वेरी मच। बहुत आला जी। और ये थी निम्रा खालिद जो आपके सामने अपनी परफॉर्मेंस जो है वो पेश कर रही थी। And now I am going to invite the another participant, that was Khabar Abbasi, and please come forward, Khabar Abbasi. दो पार्टिसिपेंट्स अभी तक नहीं आए, परवा अली और खावर अब्बासी। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार बनता है। तो अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं इल्तमास करूंगा ज़ेबुल फातिमा से कि वो आएँ और हमें खूबसूरत सा कोई नगमा या सॉन्ग जो है वो हमें सुनाएं। ज़ेबुल फातिमा। Assalamu alaikum, it's me Zabul Fatma. वालेकुम अस्सलाम। ऐ राहे हक के शहीदों, ऐ राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ए राहे हक के शहीदों, लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने
बुझा दिए तुमने, बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुहाग कितनी बहारों के रख लिए तुमने, तुम्हें चमन की फज़ाएं सलाम कहती है, ए राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं, ए राहे हक के शहीदों। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत आला। जी वाह भाई, आपने तो कमाल कर दिया, बहुत आला। अल्लाह ताला Thank मजीद you. आपकी आवाज़ में इसी तरह से मजीद जो है, अल्लाह ताला आपकी इस आवाज़ को और आपके इस अंदाज को बेहतरीन करे। और अब जी बारी है हमारी मिस अक्सरज़ादा की, तो आए जी और हमें जो है आप एक स्पेशल सॉन्ग अच्छा सा आप सुनाएं और आप जो हैं हमें अपने आवाज़ से लुत्फ़ अंदोज़ करें। मिस अक्सरज़ादा। मंजिल की तकदीरों जैसे ख्वाबों की तस्वीरों जैसे है चाहत की तहरीरों जैसे, ये पाकिस्तानी भी दिल है ऐसे, धड़कन धड़कन गूंज रही है अपने वतन के नाम, चढ़ता सूरज है अपना पाकिस्तान, दुनिया देख रही है पाकिस्तान की शान, चढ़ता सूरज है अपना पाकिस्तान, दुनिया देख रही है पाकिस्तान की शान, रख ले आँखों में अपने ख्वाब जवान, चढ़ता सूरज है अपना पाकिस्तान, दुनिया देख रही है पाकिस्तान की शान, खुशियाँ जागे खुशियाँ धागे हैं भागे, खुशियाँ धागे हैं बांधे हैं अपने जिनसे, खुशियाँ धागे हैं बांधे हैं अपने जिनसे, जज्बे आगे हैं अपने दिन से, तेरे रास्ते पे है दिल चला दिल चलेगा, तेरी राहें मैं भी आऊंगा तेरे काम, धड़कन धड़कन गूंज रही है अपने वतन के नाम, चढ़ता सूरज है अपना पाकिस्तान, दुनिया देख रही है पाकिस्तान की शान, चढ़ता सूरज है अपना पाकिस्तान, दुनिया देख रही है पाकिस्तान की शान, रख ले आँखों में अपने ख्वाब जवान, चढ़ता सूरज है अपना पाकिस्तान, दुनिया देख रही है पाकिस्तान की शान। सो वेल जी, यहाँ पे तो एक से बढ़कर एक है। अब देखते हैं जी क्या होता है आगे चल के, आगे आगे देखिए होता है क्या। और अब मैं इल्तमास करूँगा मिस हानिया मुबीन से कि वो आए और अपनी आवाज़ से हमें जो है
वो मुस्तफ़ीद करें और हमें सुनाएं कि वो जो है वो कैसा गाती हैं। यहाँ तो ज़ाहिर है एक से बढ़कर एक है, लेकिन देखते हैं जी ये कैसा गाती हैं। आइए और अपना सॉन्ग सुनाइए, हमारे गोश गुजार कीजिए। जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी, तंजीम इत्तेहादी कायद का पैगाम, तंजीम इत्तेहादी खाक पाक मेहरबां जैसे रूह जिस्म जान, जानता है सारा जहां। जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी, कुर्बानी की बाहों में मिलती है आजादी। जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी, तौहीद इज्तिहाद मीज़ान मोमिन की पहचान, तौहीद इज्तिहाद मीज़ान जब्र सब्र इम्तिहान ज़ाहिर व ग़ैब का निशान, सरज़मीने पाकिस्तान। जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी, कुर्बानी की बाहों में मिलती है आजादी। जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी। और जी कमाल हो गया जी। और यहाँ पे एक नई सुबह की पूरी इंस्टीट्यूट के लिए एक शेर डेडिकेट करूँगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो इनकी अनथक मेहनत और बेशतर काविशों की वजह से आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं एक मकसद के लिए, और अपने कौमी हीरोज़ को, उनकी सलाहियतों को और उनकी कुर्बानियों को उजागर करने के लिए। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और अल्लाह ताला इनको मज़ीद दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की जो है अल्लाह ताला इनको अता फरमाए। तो अब जी हमारे जो सॉन्ग कंपटीशन था उस चूँकि एंड हो चुका है, लेकिन चूँकि हमारे 2 पार्टिसिपेंट्स नहीं थे, उनमें से एक ने अभी हमें रिपोर्ट किया है, तो मैं इल्तमास करूँगा खावर अब्बासी से कि वो आएँ और अपनी परफॉर्मेंस शेयर करें। और काइंडली अगर जो हमारी दूसरी पार्टिसिपेंट्स थी वो भी यहाँ पर हैं तो बेशक कॉल करके किसी टीचर को या किसी तरह से इन्फॉर्म कर दें हमें, अगर उनको हमारी आवाज़ आ रही और उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँच रही। थैंक यू। ऐ वतन पाक वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन पाक वतन, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर, आज़्म मेरा है कभी मेरे इरादे हैं गयूर, मेरी हस्ती में आना है
मेरी मस्ती में शऊर जा फिजा मेरा तखय्युल है तो शीरीं है सुखन है मेरे प्यारे वतन, है वतन पाक वतन। मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है जान बख्श दयार, मेरा सीना तेरी हुर्मत का है संगीन हिसार। मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर चाहूं निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाए तन, है मेरे प्यारे वतन, है वतन पाक वतन, पाक वतन, पाक वतन, है मेरे प्यारे वतन। अरे वाह भाई वाह, जबरदस्त, कमाल कर दिया खबर साहब, क्या बात है, क्या कहने हैं आपके। थैंक यू सर। और बहुत आला आपने गाया माशाल्लाह से, बहुत भाई। वैसे तो मैं इतनी ज्यादा पोएट्री आप लोगों को सुना चुका हूँ कि अब मेरी बारी आई है, लेकिन मैं अब इससे ज्यादा और पोएट्री आपको क्या सुनाऊं। खैर, मैं अब जाहिर है खुद को इनवाइट करता हूँ कि मैं जो है आपको एक ज़बरदस्त सी पोइट्री जो है वो सुनाना चाहूँगा, पाकिस्तान के हवाले से है। मेरे वतन के उदास लोगों, मेरे वतन के उदास लोगों, न खुद को इतना हकीर समझो कि कोई तुमसे हिसाब मांगे, न खुद को इतना कलील समझो कि कोई उठकर कहे ये तुमसे वफाएं अपनी हमें लुटा दो, वतन ये अपना हमें थमा दो। उठो और उठकर बता दो इनको कि हम हैं अहले ईमान सारे, न कोई हम में सनम कदा है, हमारे दिल में बस एक खुदा है। झुके सरों को उठा कर देखो, कदम को आगे बढ़ा कर देखो, है एक ताकत तुम्हारे सर पर, कदम कदम पर जो साथ देगी, अगर गिरे तो संभाल लेगी। मेरे वतन के उदास लोगों, उठो चलो और वतन संभालो। मेरे वतन के उदास लोगों, मेरे वतन के उदास लोगों। तो ये था पोएट्री का एक पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह स्पीच के बाद। तो अब मैं इल्तमास करूँगा समैया से कि वो स्पीच जो है वो यहाँ पर पेश करें, हमारे जो नेशनल हीरोज़ हैं उनको उजागर करें यहाँ पर, उनके कारनामों को, उनके जो अजीम कारनामे हैं और उनके अजीम खिदमात हैं उनको यहाँ पर बयान करें। समैया। हाज़रीन महफिल, मेरा आज का मौज़ू सुखन है वतन अजीज़ के लिए। मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत
करूं मैं ऐसे, फिजा से तुझको बचा के रखूं, बाहर तुझसे निसार कर दूं। सदर अली वक़ार 17 फरवरी 1951 को कराची में पैदा होने वाला बच्चा जिसे राशिद मिन्हाज के नाम से जाना जाता है। कौन जानता था कि वो बच्चा इतना बहादुर होगा जो दुश्मन के इरादों को खाक में मिला देगा। शाहीन जैसी उसकी उड़ान होगी, हिम्मत और अजमत उसकी शान होगी, बहादुरी उसके लहू में होगी। उसके इरादे चट्टान की मानिंद होंगे। अरे कौन जानता था आसमान को सर कर देना जिसके बचपन का ख्वाब होगा, मगर अब मंजिल दूर ना थी। अलवकार जो ही 20 अगस्त 1971 का सूरज तुलू होता है, राशिद मिन्हाज अपनी तीसरी परवाज के लिए रवाना होते हैं। वो क्या देखते हैं अलवकार? वो देखते हैं कि एक गद्दार मुतियुर रहमान उनके साथ तैयारे में सवार होकर तैयारी का रुख दुश्मन मुल्क हुदूद की जानिब ले जाना चाहते हैं। राशिद मिन्हाज इनके तमाम इरादों को खाक में मिलाकर तैयारे का रुख जमीन की तरफ मोड़ देते हैं। अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं। अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं। ये दरिया झूम के उठते हैं, दिल को जल उठा ले जाएंगे। सदर अली वक़ार बात की जाए मेजर अजीज भट्टी की बहादुरी की, जो क्लबों में बैठकर शाम की चाय पीने वालों और जेम खाने वालों के इरादों को जमीन बोस कर देते हैं। सदर अली वक़ार अगर बात की जाए एम आलम की बहादुरी की, जो 1 मिनट में दुश्मन के 5 तैयारों को तबाह कर देते हैं। अलवकार अगर ये कहा जाए तो बचा ना होगा कि हमारे वतन की हीरो की बहादुरी को बयान करना समंदर को कोसे में डालने के मुतरादिफ होगा। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। सुर्ख हो जाती है जब सहने चमन की मिट्टी, सुर्ख हो जाती है जब सहने चमन की मिट्टी, उसी मकाम पे तब फूल खिला करते हैं। तो ये तो थी सुमैया जो आपके सामने तकरीर जो थी वो पेश कर रही थी। बहुत खूब, और मज़ीद मेहनत करें और कामयाबियाँ समेटें। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को कामयाबी और कामरानियों से हमकिनार करे। और अब जो है मैं अनाउंसमेंट ऑफ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के लिए मैं इल्तमास करूंगा मिस इफ्रा से कि वो आए और अपने ख्यालात और अपने इंस्टीट्यूट के बारे में जो है हमें आगाह करें। मिस इफ्रा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे यहाँ पर आप सब वैसे तो सब जानते ही होंगे नई सुबह का विजन, और अभी ये पहले भी इस पे डिस्कस हो चुका है। मुझे आप लोगों के नई सुबह के जो अभी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में बताना था, जिसमें हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट जो हमारा अभी चल रहा है वो हमारा डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम, जो कि हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, और उसका अब हमारा इंशाल्लाह सितंबर में बैच 7 स्टार्ट होगा, जिसमें हमारे पास जो कोर्सेज हैं अवेलेबल, उसमें कॉल सेंटर है, स्मार्ट उर्दू नेविगेशन है, न्यूरो लिंग्विस्टिक है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग है, एंड सोशल स्किल्स डेवलपमेंट है। तो जो भी चाहे वो उसमें इजीली इनरोल हो सकता है। कोई क्यूरी है तो आप लोगों के पास कॉन्टैक्ट नंबर भी है नई सुबह का, तो आप उस पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा नई सुबह ने मेल्स के लिए एक सेंटर हमारा एक और यहाँ पे क्रिएट हुआ है, जो कि मेमार की ब्रांच है। मेमार में हमने एक नई सुबह की ब्रांच स्टार्ट की है, जिसमें हम मेल की कुकिंग क्लासेस स्टार्ट करवा रहे हैं। तो वो फिजिकली क्लासेस हैं, तो अगर कोई भी स्टूडेंट मेल जो कुकिंग सीखना चाहता है, जो भी विजुअली इम्पेयर्ड कोई भी ऐसा है, तो वो कांटेक्ट कर सकता है। और इंशाल्लाह हमारी जो ये क्लासेस हैं वो अगस्त के एंड से स्टार्ट हो जाएंगी।
अच्छा, इसके अलावा एक और फैसिलिटी ये है कि अभी जैसे कोविड का फेज चल रहा है तो ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है कि हम फिजिकली चीज़ों को कवर अप कर सकें, तो हमारा ऑनलाइन क्लासेस भी हमारी जो है उसके अंदर भी हम जो है वो इंडिपेंडेंट लिविंग का एक प्रोग्राम है जो हम ऑफर कर रहे हैं। तो ये है कि कोई अगर फिजिकली जिसको लगता है कि म्यांमार जाना मुश्किल है तो वो ऑनलाइन में भी इनरोल हो सकता है कुकिंग क्लासेस के लिए मेल्स की। और हमारी जो ब्रांच है वो इंशाल्लाह 23 अगस्त से स्टार्ट होगी, तो उससे पहले पहले किसी भी इन बच्चे ने जो हमें इनरोल्ड होना है तो वो हमें कांटेक्ट कर सकता है। तो ये हमारे कुछ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं फॉर वीआईएस, क्योंकि हमारा यहाँ मकसद उनको फैसिलिटेट करना है जितना हम उनके लिए कर सकते हैं, उसके लिए हमने ये सारी एफर्ट्स किए हैं। और मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगी कि यहाँ माशाल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऐसे हैं जिन्हें शायद मैं नहीं जानती लेकिन बहुत सारे ऑनलाइन के थ्रू आए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और ये सब प्लीज ये चीजें, ये प्रोजेक्ट्स आप आगे भी जो है वो कम्युनिकेट करिएगा जिनको भी नीड है। थैंक यू। अब मैं इल्तमास करूंगा परवा अली, आई थिंक सो, तो काइंडली आप अपना सॉन्ग जो है वो सुनाएं। ओके। मौज बड़े आंधी आए, मौज बड़े आंधी आए, दिया जलाए रखना है, दिया जलाए रखना है। घर की खातिर 100 दुख झेले, घर तो आखिर अपना है, घर तो आखिर अपना है। मौज बड़े आंधी आए, मौज बड़े आंधी आए। बाल बिखेरे उतरी बरका, रूप लुटाता चाँद, रूप लुटाता चाँद। पल भर को उठे आंधी, तारे पड़ गए मान, तारे पड़ गए मान। रात कठिन या दिन हो बोझल, रात कठिन या दिन हो बोझल, रात कठिन या दिन हो बोझल, हंसते गाते चलना है, हंसते गाते चलना है। घर की खातिर 100 दुख झेले, घर तो आखिर अपना है, घर तो आखिर अपना है। मौज बड़े आंधी आए, मौज बड़े आंधी आए, दिया जलाए रखना है, दिया जलाए रखना है। घर की खातिर 100 दुख झेले, घर तो आखिर अपना है, घर तो आखिर अपना है। मौज बड़े आंधी आए। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। और इसी के साथ हमारा साउंड, जो सॉन्ग्स थे हमारे, वो सॉन्ग्स कंपटीशन वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा गाया। और क्यों ना जी अब एक ऐसा सेशन किया जाए शायद जिसका आप सबको इंतजार हो, और अगर कुछ लोग बोर हुए हैं तो उन्हें होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन अगर हुए हैं तो अब आप नहीं होंगे, क्योंकि अब आ रहे हैं हमारे पास अमानुल्लाह। और वो किस चीज के लिए? कॉमेडी सेशन के लिए। तो अमानुल्लाह आइए और लोगों को कुछ खिलखिलाइए, हंसाइए और कुछ सुनाइए। अमानुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया यासिर भाई और नई ज़बा का, जिन्होंने मुझे यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करने का मौका दिया। मैं विदाउट वेस्टिंग माय एंड योर टाइम, मैं सिर्फ आपको आज एक ही पैरोडी सुनाना चाहूँगा, उसकी वही है कि ड्यू टू दी इनसफिशिएंट टाइम मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं जो करता हूँ वो ये करता हूँ कि मिमिक्री करता हूँ, पॉलिटिशियंस की कोशिश करता हूँ।
और लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश करता रहता हूँ गाए बगाए। तो विदाउट वेस्टिंग माय टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो विद मिस्टर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। और आप इस चीज को कतन पर्सनल ना लीजिएगा, उनका ताल्लुक क्योंकि पॉलिटिक्स से है, तो पॉलिटिक्स की वजह से आप मुझसे उनके हवाले से क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है? ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नई सुबह के स्टूडेंट्स और टीचर्स। मुझे उम्मीद है वालेकुम आप सब इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा ये पहला ऐसा कोई प्रोग्राम है जो मैं वर्चुअली अटेंड कर रहा हूँ। निजी प्रोग्राम ऐसा है जो मैं अटेंड कर रहा हूँ। अब मुझे जब इस एनजीओ के कॉज का पता चला तो यकीन करें मेरा सर फख्र से बुलंद हो गया कि पाकिस्तान में ऐसी भी एनजीओज हैं जो लोगों की फलाह बहबूद के लिए बिला हिलो हिजत काम करती हैं। और जब मैंने ये सोचा कि मुझे इस हवाले से कुछ कहना चाहिए तो मेरे अल्फाज जवाब दे गए। मैं अपनी इस पूरी आवाम से मुल्तमस हूँ जो यहाँ बैठे हुए हैं। आप मुझसे किसी भी हवाले से सवाल कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। हाँ सर, ये जो लोग घबराते हैं ये क्यों घबराते हैं किसी भी मामले में? आपको तो पता है लोगों ने घबराना इसलिए शुरू कर दिया है, कोरोना है। मैंने उनको एक उसका आसान हल बताया है कि असल सुकून कब्र में है, तो वहां जाके जितना मर्जी घबरा लो, यहाँ घबराना छोड़ दो, क्योंकि पता है वैक्सीनेशन के 2 साल बाद आपने यहाँ से हट्टा का फील हो जाना है। ठीक हो गया। तो आप क्या कहते हैं कि आपको सबसे पहले घबराना नहीं है किसी भी काम में? सबसे पहले, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द नई सुबह का विजिट कर, आपने सिर्फ और सिर्फ तवक्कुल रखना है। मैं नई सुबह के लिए एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। वो अनाउंसमेंट ये है कि इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द नई सुबह का विजिट करूंगा, फिर इंशाल्लाह हम उनसे बातचीत करेंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको हमारे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कराची के पॉलिटिशियन बिलावल भुट्टो की नकल सुनाई जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज अपनी इस अवाम से ये मुखातिब होके बता देना चाहता हूँ कि आज अगर कराची में अंकल इमरान आया है, आपको पता होना चाहिए कि भुट्टो हमेशा जिंदा है। बहुत जल्द भुट्टो लौटेगा। ओके जी, तो अब जो है शायद जिस चीज का आपको शिद्दत से इंतजार था, जैसे कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पे एक कंपटीशन भी हुआ हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स के दरमियान। तो अब मैं जो है विनर्स के अनाउंसमेंट्स के लिए मैं इल्तमास करता हूँ सर अहमद फराज से कि वो आए और नताइज का बाकायदा ऐलान करें। सर अहमद फराज साहब। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच यासिर फॉर इनवाइटिंग मी हियर। एंड माय नेम इज अहमद फराज। और आज जो कंपटीशन हुआ है सिंगिंग का, बहुत ही अच्छा कंपटीशन हुआ, सब एक से बढ़कर एक। और जजेस के लिए थोड़ा सा डिसाइड करने में मुश्किलात सामने आई हैं, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस थी और उसके बावजूद डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आखिर बेस्ट परफॉर्मर कौन रहा है। यहाँ पे 2 नाम अभी सामने आए हैं मेरे, और एक नाम ऐसा भी आया है जिसके लिए फीडबैक बहुत अच्छा आया। बस तो होता है कंपटीशन जो है वो आपस में इतना टफ था कि 2 नाम हम सिलेक्ट कर सकते रहे। तो जो 2 नाम है उसमें जो सेकंड आए हैं या आई हैं वो है हफीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट हफीज टू अनम्यूट हिज माइक और अपने बारे में एक दफा कुछ कहना चाहते हैं इस कंपटीशन के हवाले से जरूर कहें। हफीज सेकंड है जी, तालियां हफीज के लिए।
फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया नई सुबह का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और इतनी खूबसूरत प्रोग्राम मुनक्किद करवाया, जो कि एक चैलेंज था। मुझे तो ऐसा लगा था कि जूम के प्लेटफॉर्म पे किसी का इंटरनेट नहीं होगा, किसी की कोई ना कोई प्रॉब्लम की वजह से हमें सब साफ सुथरा जो है ना ये प्रोग्राम सुनने को नहीं मिल सकता, लेकिन उसके बावजूद बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ें सुनने को मिली, बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसका मुतहम्मिल तो नहीं था, लेकिन ये असातिज़ा का बड़ापन है कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे दूसरी पोजीशन से नवाजा, और बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब हफीज, एंड कांग्रेचुलेशंस कि आप सेकंड हैं। और अब बारी है भाई फर्स्ट कैंडिडेट यानी कि परफॉर्मर के अनाउंस करने की। तो वो कौन है? उनका नाम है जी निम्रा खालिद। तो निम्रा खालिद इज फर्स्ट, एंड कांग्रेचुलेशंस निम्रा, आप फर्स्ट टाइम। चलें जी, निम्रा फर्स्ट टाइम। निम्रा, डू यू वांट टू से एनीथिंग? आपके पास कुछ है कहने को, कुछ बताने को, एहसास अपने इज़हारात आप कुछ करना चाहती हैं तो ये दैट यू कैन डू। जज्बात और अपने एहसासात क्या आपकी इस परफॉर्मेंस को लेके क्या आपको उम्मीद थी, और किस तरह से आपने इसको लिया, और कितनी खुशी है आपको इसकी? मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने मतलब मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। मैं सोच रही थी इतने यहाँ पे अच्छी वॉइसेस हैं लोगों की, इन सब के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। मुझे बिल्कुल वाकई उम्मीद नहीं थी कि मैं फर्स्ट पोजीशन भी हासिल कर सकती हूँ, वो भी सिंगिंग कंपटीशन में। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। बहुत खूब निम्रा। अच्छा, यहाँ पे एक नाम जो बहुत टफ रहा इन दोनों कैंडिडेट्स के लिए भी, वो है ज़ेबुल फातिमा का। और ज़ेबुल फातिमा, आपकी परफॉर्मेंस के हवाले से जजेस बहुत ज़्यादा अच्छा फीडबैक दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ज़ेबुल फातिमा, थैंक यू। अगर और कुछ तो मेरी तरफ से आई एम साइनिंग आउट है। और ओवर टू यू यासिर। इससे पहले यासिर, आई वुड से कि पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके जी, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हमारा ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। और अब आखिर में मैं नेशनल एंथम के लिए आप तमाम लोगों से कहूँगा कि अपना माइक्रोफोन जो है वो अनम्यूट कर दें, ताकि हम जो है नेशनल एंथम पढ़ सकें। जिंदाबाद। ओके जी, इसी के साथ हमारा आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मैं चाहूंगा आपसे इजाजत